को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए भाई, आपका जो पेपर था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक था यूनिट नंबर फर्स्ट का एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन हमने आपको करा दी थी भाई। एनालिटिक फंक्शन के साथ उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी आपको कराई गई। उसके बाद आपको हार्मोनिक फंक्शन, फिर हार्मोनिक कंजुगेट, फिर एब्जेड बनाना, फिर उसके बाद मिल्स थॉम्सन मेथड, और मिल्स थॉम्सन मेथड के द्वारा भी आपने एब्जेड को बनाया। अब देखिए भाई, इसके बाद इसके बाद जो अब आप करोगे, तो अब आपका एक क्वेश्चन करेंगे बाय मिल्स थॉम्सन मेथड। तो मिल्स थॉम्सन मेथड के द्वारा हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जब u गिवन होता है तब हम एफजेड बना सकते हैं, और b गिवन होता है तब भी आप एफजेड बना सकते हो। लेकिन अगर u माइनस बी गिवन है या u प्लस बी गिवन है, तो उस केस में आप एफजेड कैसे बनाओगे उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 3.10.17 2, 7 and 13 Rajasthan University. Question are given that if fz equals to u plus iota b is an analytic function of z equals to x plus iota by and u minus b equals to e की पावर x cos by minus sin by, then find fz in terms of z. fz in terms of z। अभी तक देखिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी तक देखिए, एफजेड आपका u प्लस आयोटा बी है, इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा बाई। अभी तक आपको u गिवन था और एफजेड बनाना होता। अभी तक आपको u गिवन था और आपको एफजेड फाइंड करना था। अभी आपको u माइनस बी गिवन है। आपको क्या गिवन है भाई? u माइनस बी। अभी आपको u माइनस बी गिवन है, तब आपको एफजेड बनाना है। तो देखिए भाई, अब u माइनस बी गिवन है, u प्लस बी गिवन है, तब आप एफजेड कैसे बनाओगे? बाय मिल्स थॉम्सन मेथड। देखिए भाई, सॉल्यूशन z जानते ही हो भाई आप, z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा बाई, और हमें u माइनस बी की टर्म बनानी है। तो u माइनस बी की टर्म कैसे बनाओगे आप? तो देखिए भाई, तो u माइनस बी की टर्म आपको फाइंड करनी है। तो देखिए भाई, we know that w इक्वल टू fz या fz इक्वल टू u प्लस आयोटा b। u प्लस आयोटा b, आपको u माइनस बी बनाना है। तो देखिए भाई, आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस इंप्लाइज एंड आयोटा fz इक्वल टू हाँ भाई, आयोटा fz इक्वल टू आयोटा u, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 v, माइनस का v, एडिंग both above values। ऐड कीजिए भाई दोनों को, fz प्लस आयोटा fz इक्वल टू
रियल पार्ट u minus b and imaginary part iota as a common u plus b, fz as a common 1 plus iota, fz as a common fz, terms are coming u minus b plus iota u plus b, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि आपको एफजेड फाइंड करना होता था तब उस केस में u प्लस आयोटा बी, u गिवन था तो आप एफजेड बनाते थे बाय मिल्स थॉमसन मेथड। जब आपको u गिवन होता था तब आप एफजेड का फॉर्मेशन करते थे बाय मिल्स थॉमसन मेथड। अब आपको क्या गिवन है भाई, u माइनस बी गिवन है और आपको इस टर्म को फॉर्मेट करना है, इस कंप्लीटली टर्म को क्या करना है भाई, फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेशन करोगे आप इस कंप्लीट टर्म का, u माइनस बी गिवन है और इस कंप्लीट टर्म का फॉर्मेशन करना है। क्या इस टर्म में आप इसे कन्वर्ट कर पाओगे? तो हम इसको लेट करेंगे भाई। तो देखिए लेट, क्योंकि u माइनस बी आपको क्या है भाई, गिवन है, तो लेट कीजिए भाई, लेट इसको कैपिटल एफ जेड, स्मॉल एफ जेड को क्या मान लिया, 1 प्लस आयोटा एफ जेड को क्या मान लिया, कैपिटल एफ जेड। इसको माना आपने कैपिटल यू, इसको माना आपने आयोटा कैपिटल वी, इसको क्या कर लिया आपने लेट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया आपने, इसको लेट किया, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आयोटा बी, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आयोटा वी, वेयर 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड, एंड कैपिटल यू क्या माना है आपने, u माइनस बी, एंड कैपिटल बी आपने क्या माना है, u प्लस बी, एंड दिखाई तो दे रहा है भाई, यहां देखिए ऊपर लिख देते हैं, एंड कैपिटल U बराबर U माइनस बी एंड कैपिटल B बराबर U प्लस बी। ये आपने लेट किया भाई, आपने लेट किया है 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ जेड एंड कैपिटल U इक्वल टू U माइनस बी, कैपिटल B इक्वल टू U प्लस बी। अब आपको कैपिटल एफ जेड का फॉर्मेशन करना है, जबकि आपको क्या गिवन है, कैपिटल U मीन U माइनस बी। तो गिवन क्या है भाई आपको, u माइनस बी, तो क्या गिवन है भाई, गिवन कैपिटल U इक्वल टू u माइनस बी विच वैल्यूज आर e की पावर x cos y माइनस के साइन y। ये आपको क्या है भाई, गिवन है। अब गिवन है तो उस केस में आप क्या फाइंड कर सकते हो, कैपिटल एफ जेड, और कैपिटल एफ जेड की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एफ जेड की टर्म में और कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए भाई u माइनस बी गिवन है, तो नाउ पार्शियल डिफरेंशियल with respect to x, therefore capital del u upon del x इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में कीजिए भाई, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x cos y माइनस sin y वर्क एज ए कांस्टेंट, cos y माइनस sin y वर्क एज ए
constant and partial derivative of u with respect to y, with respect to y, therefore capital del u over del y इक्वल टू, हाँ जी, y के रेस्पेक्ट में कीजिए, e की पावर x एज ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y माइनस का sin y, डिफरेंशिएशन ऑफ sin y cos y। इक्वेशन नंबर 1 आप फाइंड कर चुके थे, तो इसको किसके इक्वल मानते हो भाई? बाई मिल्स थॉमसन मेथड 5xy। इसको क्या किया आपने? लेट किया इक्वेशन नंबर 2। इसको किसके इक्वल मानोगे भाई आप? साइन एक्स बाई। इसको भी क्या किया आपने? लेट किया इक्वेशन नंबर 3। इसको आपने फाइव एक्स बाई माना, इसको आपने माना साई एक्स बाई, इसको फाइव एक्स बाई माना, इसको माना आपने साई एक्स बाई, इसको भी आपने लेट किया, इसको भी आपने लेट किया। अब आप कैपिटल एफ जेड बना सकते हो, कैपिटल एफ जेड बराबर कैपिटल यू प्लस आउटा बी, वाई मिल्स थॉमसन मेथड। तो नाउ अप्लाई Mills Thomson method and you find the value of कैपिटल एफ जेड। तो देखिए भाई, आप समझदार हो तो कीजिए भाई, बाई मिल्स थॉमसन मेथड capital FZ, not a small FZ, because U are capital and B are capital and capital FZ equals to integration of phi z0 dz minus iota psi z0 with respect to dz plus constant c। कैपिटल एफ जेड इक्वल टू, हाँ जी, फाइव जेड जीरो, एक्स के स्थान पे जेड रिप्लेस कीजिए, वाई के स्थान पे जीरो, ये आपको नजर आ रहा होगा भाई, e की पावर जेड, वाई के स्थान पे जीरो, कॉस जीरो इक्वल टू 1, साइन जीरो इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 0 डी जेड माइनस आयोटा, साई में एक्स के स्थान पे जेड रिप्लेस कीजिए, e की पावर जेड माइनस साइन जीरो 0 माइनस कॉस जीरो माइनस का 1, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, इंटीग्रेशन सिंबल सी, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, इंटीग्रेशन सिंबल सी, इंटीग्रेशन सिंबल सी। देखिए भाई, कैपिटल एफ जेड आर कमिंग, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर जेड इक्वल टू e की पावर जेड, नजर नहीं आ रहा? देखिए भाई, लिख लीजिए भाई जल्दी, अदरवाइज रब करते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट, this implies capital Fz equals to integration of e की पावर z equals to e की पावर z minus iota माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z, e की पावर z प्लस का कांस्टेंट c, आयोटा इज ए कॉमन, तो 1 प्लस आयोटा e की पावर z प्लस का c, कैपिटल एफ जेड, कैपिटल एफ जेड। बट you find the value of small fz. For this, first you replace the value of capital Fz. For this, first you replace the value of capital Fz. तो क्या करोगे भाई? Replace
the value of कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कितना था भाई आपका 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड। देन इक्वेशन नंबर थर्ड दिया आपकी भाई। देन भाई इक्वेशन थर्ड वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, ये कैपिटल एफ जेड है, ये कन्वर्ट हो गया स्मॉल एफ जेड में। 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड प्लस का कांस्टेंट आपका सी, प्लस का कांस्टेंट आपका सी। नाउ divided this term by 1 plus iota. Now divided this term by 1 plus iota. देखिए भाई, this implies small fz equals to this divided by 1 plus iota, this r equals to e to the power z plus c upon 1 plus iota, where c is constant, 1 plus iota is constant. Therefore you call say this constant equals to any other constant, suppose that c1, क्या मान लिया c1, where c1 equals to where c1 equals to c upon 1 plus iota as a constant, ठीक है। तो which is required analytic function, which is required analytic function। तो देखिए भाई, हमने फर्स्ट u माइनस बी की टर्म फाइंड की, u माइनस बी की टर्म को कैपिटल u माना, u प्लस बी की टर्म को कैपिटल v माना, u माइनस बी निकालने के बाद और u प्लस बी फाइंड करने के बाद अब आपको कैपिटल u गिवन था, तो भाई मिल्स थॉमसन मेथड यूज किया, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू फाइंड की और कैपिटल एफ जेड की वैल्यू निकालने के बाद फिर आपने स्मॉल एफ जेड की वैल्यू फाइंड की। इस प्रकार आप कैपिटल एफ जेड और स्मॉल एफ जेड की वैल्यू फाइंड कर पाए और इसके बाद आपने स्मॉल एफ जेड निकाल लिया और यही आपका एनालिटिक फंक्शन हो गया। यही आपको क्या करना था भाई, इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो u गिवन है तो आसानी से क्या निकाल सकते हो भाई, v निकाल सकते हो। u गिवन नहीं होता तो v निकालने में आपको थोड़ी सी क्या होती भाई, समस्या होती। देखिए भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए भाई। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है भाई, देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 आर गिवन इफ u minus b equals to Rajasthan University 6 equals to x minus y x square plus 4xy plus के y square and fz equals to u plus iota b is an analytic function of z, then find fz in terms of z, then find fz in
टर्म्स ऑफ जेड। देखिए भाई, सेम मेथड, सेम टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, एफ जेड इक्वल टू वी हैव, आप जो जानते हो, स्मॉल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, एंड you multiply this by iota, so this convert to u iota, iota u plus iota square minus का 1 v, and adding both, then adding both, therefore fz as a common, therefore fz as a common, यहाँ से 1 plus iota equals to real part u minus b, iota is a common, imaginary u plus b, u plus b, let, इसको मान लेंगे भाई कैपिटल एफ जेड, इसको मान लेंगे कैपिटल यू, और इसको मान लेंगे कैपिटल बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर कैपिटल एफ जेड इक्वल टू, where capital Fz equals to 1 plus iota small fz, and capital U equals to u minus b, and v equals to small u plus b, small u plus b. What capital U is given, in this case you find the value of capital Fz, after this you find the value of small fz. तो देखिए भाई, सॉल्व करोगे इसे, देखिए what capital U equals to small u minus b equals to are given, value of this, अजय क्वेश्चन नंबर 21 है, वैल्यू ऑफ दिस आर इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस के वाई स्क्वायर, प्लस के वाई स्क्वायर। इंटीग्रेट कीजिए भाई विद रेस्पेक्ट टू x and integrate with respect to y. Now partial differential of u of capital U with respect to x, therefore capital del u over del x इक्वल टू, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक बार इस टर्म का करेंगे, एक बार इस टर्म का करेंगे, तो एक्स का हो जाएगा 1, वाई का होगा 0, दिस टर्म आर वर्क एज ए कांस्टेंट 4xy प्लस का वाई स्क्वायर, नेक्स्ट x माइनस वाई एज ए वर्क एज ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दिस 2x, दिस 4y, this 0, 2x 4y 0। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई, देखिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, जीवे से दूसरा क्वेश्चन चल रहा है अभी आपका, ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है u माइनस पी वाला, और u माइनस पी वाली टाइप का क्वेश्चन चल रहा है आपका। देखिए अभी जस्ट क्लास आप रिजॉइन करोगे, अभी आप जस्ट 1 मिनट में क्लास रिजॉइन करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, इसी में वो थोड़ा सा टफ होगा u माइनस पी वाला ही, तो तीन क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कैसे भी अगर आपका एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए।